Hello everyone. Am I audible? आपकी शक्ल नहीं दिख रही है मुझे, कौन कौन ज्वाइन किया हुआ है? I've got the list of people who have given their names. Hello everyone. कोई है यहाँ पे और आप रेडी हैं अपने सप्लाईज के साथ? Can you hear me all? Okay. Vidisha. Hello. Nityanan. What is your name, please? I can't see actually. Nityanta. Are you ready? Hi, Vidisha. Hi, Shirin, Manisha, Ramesh ji. Many more people are. Hello, going to. ma'am. Hi. So today we are going to do this drawing, which I have already shown. You must not be able to see this. I'll just flip the camera and then you will be able to see. Let others come. ये मैंने आपको ड्राइंग बिल्कुल हल्के लाइंस में बताई थी, आपने बनाई है? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Great, great, great. So ये जो डायमेंशंस हैं इसमें आपने डायमेंशंस नहीं लिखने हैं, ठीक है? उसको रब कर देना। अब जैसे अभी भी मैं भी रब करूंगी, आपके सामने ही रब करूंगी। एंड आपके पास पैलेट रखा है रेडी? पैलेट, वाटर पैलेट नहीं है तो एक प्लेट ले लो, वाइट कलर की प्लेट ले लो, मेलामाइन या बोन चाइना प्लेट ले लो, उस पे कलर्स इजीली दिख जाते हैं, ठीक है? एंड ब्रशेस में नंबर 2, नंबर 3, number 2 and number 3, 8 and 9, right? Number 3, number 3, 8 and 9. वैसे इसकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी, बट स्टिल वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन। ओके, आपके पास कलर बॉक्सेस कौन से हैं? देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास बहुत पुराने कलर्स भी हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपके पास कौन से कलर्स हैं, किस बैंड के हैं। मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वर्कशॉप में आपको ब्रशेस के बारे में बताया था। ब्रशेस में आपके पास अगर आप माइन्यूट वर्क करते हो ना, तो आपके पास 0 नंबर ब्रश होना चाहिए। माइन्यूट मीन्स जैसे मिनिएचर वर्क आप कर रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें 0 नंबर ब्रश लगता है एंड 1 नंबर ब्रश लगता है, 2 भी चलता है। बट अगर आप लूज वाटर कलर्स हो जिसका शेप बिल्कुल आप नहीं देते हो, तो लूज में आप 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ऐसे करके। बट आपको अगर स्प्रेडिंग करना है, वाटर कलर स्प्रेड करना है, एंड स्प्रेडिंग क्या होता है, जब आप थोड़ा सा वाटर लेके पूरा पेपर में डाल देते हो, यू नीड ब्रशेस लाइक, जस्ट मिनट, ब्रशेस लाइक फ्लैट ब्रश भी चल सकता है 12 नंबर, और राउंड ब्रश 11, 12 में, ठीक है? ये ब्रश आपके पास होने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कलर्स में आप कोई भी कलर्स, देखो मेरे पास ये बहुत पुराना, आपके पास अगर होगा तो ये केमलिन का है, बहुत पुराना केमलिन का है। दिस इज ओल्ड बॉक्स, सो आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस। एंड एक और भी है मेरे पास। कलर्स से फर्क नहीं पड़ता आप क्या यूज करिए, ये बहुत पुराना है, इससे मैं रफ वर्क वगैरह करती हूँ, खैर कभी कभी हाईलाइट्स भी कर देती हूँ। एंड आई विल बी यूजिंग दिस वन टुडे, ओके? This is Kemlin watercolor. This is the basic ones, not the professional one. तो बाकी
मैंने लास्ट वीडियो में शायद बताया था कि यू शुड हैव दिस, अगर आप डेली बहुत अच्छे से वर्क करते हो, डेली वर्क करते हो, तो आपके पास ट्यूब कलर्स भी होने चाहिए अगर आप बहुत ज्यादा कलर यूज करते हो। ठीक है, ट्यूब कलर्स किसके लिए? ट्यूब कलर्स के लिए आपके पास, जब आपके पास ट्यूब कलर्स होंगे तो ऐसा करके एक बॉक्स आता है, ये मेरे पास कलर्स थे, ये मैंने खाली कर दिया है। इसमें मैं अब कलर फिल करूंगी, अभी मैंने इतना ज्यादा काम नहीं किया है, तो इसमें मैं कलर फिल करूंगी, तो वो थोड़ा थोड़ा करके मैं यूज कर सकती हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैं आपको एक बार में फ्लिप कर देती हूँ पेन ना, जस्ट अ मिनट। आपको कुछ क्वेश्चंस अगर पूछने हैं आप पूछ सकते हैं मुझे, मैं आपका जवाब साथ में ही दे दूंगी। डोंट शाय अवे। और मैं ग्रुप में कुछ कुछ वर्क डालती रहती हूँ, आप जवाब ही नहीं देते हो। मैंने पहले फेदर भेजा था, उसका आपने कुछ किया कि नहीं? किसी ने वर्क किया उस पे? हाँ जी। और मैंने एक प्रोजेक्ट भी भेजा था, जिसमें मैंने आपको बताया था मुझे बताओ इसका हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे पेंसिल्स जो होते हैं ना, बिल्कुल टाइनी से, जो हम फिर डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसका क्या यूज है? आपने बताया नहीं मुझे। लेट मी चेक दिस कैमरा। Are you able to see my paper? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या क्या कलर्स चाहिए उसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। मुझे येलो चाहिए, इसमें मैं एक दो ड्रॉप्स वाटर डालूंगी। थोड़ा ब्राउन चाहिए, थोड़ा ब्लू, एक एक ड्रॉप, नॉट मोर देन दैट। इसको We cannot see you. yeah, but you have to see my palette. Ma'am, please repeat the colors. Yeah, I'll just do that. I'll this one is my this, यहाँ पे पारुल लिखा है तो मेरा पैलेट दिख रहा है आपको? आपने इसमें आपने येलो, ये दो शेड्स आते हैं उसमें कलर, वन ड्रॉप डालो। ब्लू, ग्रीन पे भी डालो और थोड़ा ब्लैक पे भी। ये हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, Ma'am, can you write colors name in the chat, please? ओके। चैट में मैं क्या लिखूं, एक मिनट यहाँ पे। ओके, I'll write down. Yellow, येलो के साथ दो शेड्स आते हैं, येलो that is lemon yellow and Gambo's yellow. Okay,
जस्ट अ मिनट। कलर में इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि किसी किसी के पास ये पैलेट नहीं होगा, तो मैं आपको मिक्सिंग करना बता सकती हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं कलर्स मिक्स। ठीक है, Okay, ma'am. ये बेसिक कलर्स मैंने लिख दिए हैं, बट आप मुझे फॉलो करो। सिर्फ आप अपने पैलेट में ना सब जगह थोड़ा एक एक ड्रॉप वाटर डाल दो ताकि वो थोड़ा सा नरम हो जाए कलर। ओके, देन यू कैन मिक्स इट वेल। ठीक है, ओके। ये मेरा पैलेट है, मैं अब इसमें कलर्स मिक्स करती हूँ। ये थोड़ा सा ब्लू ले लिया मैंने, just 1 drop of water, 1 drop, literally 1 drop। आपने अब अगर अपने पास टिश्यू वगैरह रखा है तो टिश्यू से ये कलर पोंछ दें या वॉश कर दें। दिस इज माय ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें मैंने ये पहले साफ कर रही हूँ मैं अपना ब्रशेस। उसके बाद मैं थोड़ा ग्रीन ले लेती हूँ। ग्रीन में एमरल्ड ग्रीन ले सकते हैं। अगर आपके पास एमरल्ड ग्रीन नहीं है तो आप इस पैलेट में, दूसरे पैलेट में ब्लू प्लस येलो मिक्स करके आपका ग्रीन बन सकता है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी आपको। कोई सा भी ब्लू ले लें आप, जैसे कोई भी ब्लू है, ये ब्लू मैंने ले लिया, कोई सा भी ब्लू ले लें आप। जब आप ये ब्लू लेंगे, पहले ब्रश वॉश करें, फिर हम येलो लेंगे। ठीक है, ये मेरा ग्रीन बन गया। कैन यू सी दैट? अगेन आई विल टेक लिटिल बिट ऑफ ब्लू, तो ये डार्क बन जाता है। ब्लू एंड येलो मेक्स ग्रीन कलर। ग्रीन कलर इज अ सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था, रेड, येलो एंड ब्लू, राइट। अब अगर इसमें मैंने थोड़ा इसको डार्क करना है, कैन यू सी दिस? जस्ट अगर मैंने इसी को, ओके, इस ग्रीन को थोड़ा डार्क करना था, आई विल ऐड अ लिटिल बिट ऑफ टिंच ऑफ ब्लैक, तो ये लीफ ग्रीन बन जाता है। ये वाला रहने देना और यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। इट डिपेंड्स, हमें ग्रीन की वैरायटी चाहिए, थोड़ा सा मैं बना रही हूँ। ठीक है, 2-3 कलर ग्रीन की, जैसे ये ब्लू हो गया एंड देन ये ग्रीन बनाया मैंने पैलेट से ही लिया हुआ है। एक और ग्रीन है मेरे पास यहाँ पे, ये वेरिडियन ग्रीन है, दैट इज फ्रॉम केमलन। ये वाला थोड़ा डार्क बनता है, ये ब्लू टिंज में आता है, ये भी आप ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप सैप ग्रीन ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कोई सा भी ग्रीन, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। यू कैन टेक एनी ग्रीन विच एवर यू हैव, बट उसका डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ब्लू भी हमने ले लिया। ओके,
and what else? Okay, now little bit of brown, yellow ochre. Yellow ochre है आपके पास? येलो ओकर नहीं है तो येलो में थोड़ा सा Yes, ma'am. हाँ. है, ठीक है, येलो में थोड़ा ma'am. सा टिंज ऑफ ब्लैक ऐड करेंगे तो वो शेड में बनाऊंगी, टिंज ऑफ ब्लैक एंड लिटिल बिट ऑफ ब्राउन. बिल्कुल हल्का, इसमें एक कलर थोपने वाली बात नहीं है. वी जस्ट हैव टू यूज लिटिल बिट ऑफ कलर्स, हमने बहुत थोड़े थोड़े यूज करने हैं. इट शुड बी वाटरी ना. ये मैंने वाटरी बनाया यहाँ पे, और इसमें थोड़ा, ये मैंने पैलेट बना लिया है. आर वी डन विद दिस? कलर्स ले लिए आपने, और थोड़ा सा ब्लैक एक साइड पे ले लेना, जस्ट अ बिट. I'll close this and now I'll use this. ये मैं इसमें, Ma'am, can we use only one shade of green? sorry, can you repeat? Ma'am, can we use only one shade of green? No, I'm telling you, no, I have made many colors, you know, green की मैंने variety बनाई है, dark green, light green, yellow and green. ऐसे करके अगर आपके पास ग्रीन नहीं है, मैंने तब बोला था कि आपके पास ग्रीन नहीं तो उसको रेड या ब्लू या Okay, सॉरी ma'am. येलो एंड ग्रीन ऐड करते रहो. 4 पैलेट्स तो आपके ग्रीन के ही रहेंगे, डार्कर टू लाइटर, राइट. ये मैंने आपको दिखाया ना, जैसे ये वेरिडियन ग्रीन है, सैप ग्रीन है, ये लीफ ग्रीन है, ये मैंने सॉरी ये लीफ ग्रीन है, एंड देन दिस इज येलो प्लस ब्लू, राइट. एंड यहाँ पे मैंने ब्लू रखा हुआ है. Okay, ma'am. एंड दिस इज ओकर. ओकर नहीं है तो येलो प्लस ब्राउन एंड लिटिल बिट ऑफ ब्लैक, वो ऐड कर सकते हैं. एंड दिस इज ब्लैक, ये थोड़ा सा यूज करना है. ओके Okay, ma'am. ओके, ये हमने रेडी रखा. अपने ब्रशेस को साइड पे रखो, और अगर आपने जो आपने वर्क किया है उसको थोड़ा लाइट करो. मैंने जो जितना भेजा था ना आपको लाइट, उससे भी थोड़ा लाइट करो. वो सिर्फ आपको दिखना चाहिए, मुझे भी नहीं दिखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं. और डायमेंशंस हटा दो, मैंने डायमेंशंस लिखे हुए थे. आई विल जस्ट रिमूव द डायमेंशंस. इट वाज जस्ट टू मेक इट परफेक्ट रादर देन गोइंग हेवी. अगर कभी आपको लगे मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, प्लीज मुझे बताइएगा, बिकॉज ऐसे पता नहीं चलता मैं स्लो हूँ फास्ट हूँ. आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन. ओके, अभी मैं फोकस करती हूँ इसको. आप देख सकते हैं लाइंस दिख रही है थोड़ी बहुत हल्की सी. ओके, first of all take number 2 brush
और ब्लैक कलर लें। थोड़ा सा जो मैंने पैलेट पे बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक लेना है आपने, ठीक है। इससे मैं हल्के हल्के आउटलाइन करूंगी। ये डोर का पैनल जो है ना, मैंने दो डोर्स, सॉरी एक डोर है और दो लाइन इस साइड से। आपको लाइन बनानी नहीं आ रही है तो ब्रोकन लाइन भी चलेगा, मतलब ब्रोकन लाइन हो गया, बिल्कुल हल्का हल्का आपने ज्वाइन करना है लाइंस को, ठीक है। इसकी हम बाउंड्री बनाएंगे अभी। ओनली लिटिल बिट ऑफ ब्लैक, यू नो, दिखना मतलब ये कलर थोपना नहीं है, जस्ट अ बिट। और बीच में जो चार लाइनें हैं उनको भी हल्के ब्लैक कलर से सिर्फ जस्ट लाइन ड्रॉ करो। अगर टेढ़ा हो जाता है नो प्रॉब्लम, विल वर्क ऑन दैट। बट मुझे बताना आप अपनी ड्राइंग्स जब आप करोगे तो मैं आपको, क्योंकि हर एक का ड्राइंग डिफरेंट होगा तो उसको अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर अच्छे से बनाया होगा आपने तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। इतना हो गया आपका? No, ma'am. ओके, करिए करिए, मैं वेट कर रही हूँ। डोंट हैव टू बी परफेक्ट, ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन भी जा रहा है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। हो गया? अगर आपको नहीं बनाना आ रहा है, लेटर वी कैन यूज माइक्रॉन्स होता है ना, ब्लैक पेन, वाटर प्रूफ वाले, तो वो भी यूज कर सकते हो। वो भी, बट वो लास्ट में हम यूज कर सकते हैं अगर ड्राइंग नहीं बनाते किसी को। कितना हो गया? ओके, नेक्स्ट। इसमें चार्ट लिखा है, आई डोंट नो व्हाट इज इट, जस्ट Ma'am, is this okay?
कैन यू शो मी प्लीज? एक मिनट, दिख नहीं रहा कहाँ। हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, एक्सेलेंट। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शिरीन एंड रिदिशा, एक्सेलेंट। नाउ आई टेल यू अ टेक्निक। साथ में एक पेपर रखो, ये दूसरा पेपर रखा है मैंने। मैं आपको पहले एक टेक्निक बताऊंगी, उसको करिए आप। लेट मी, ये मैंने येलो लिया, सॉरी आई हैव टेकन दिस ब्लू। आई थिंक मैंने पिन नहीं किया था अपने उसको, चैट को। ये मैं इसको साइड पे रख के मैं आपको पहले टेक्निक बताती हूँ, उसको यूज करो। ये मैंने थोड़ा सा कलर लिया है एंड ये मेरा टिश्यू है। मैं इसमें थोड़ा सा इसको हल्का सा निकाल लेती हूँ एंड देन आई विल यूज इट लाइक दिस। आप देख रहे हैं, जो ये वाइट स्पेसेस हैं उसको फिल नहीं करना है आपने, ठीक है? जो हमने बनाया ना यहाँ पे जो लाइंस बताई, ये इसके लिए है, ठीक है? ये टेक्निक जो है, पहले कलर लो, ठीक है, एंड थोड़ा सा ये जो वाइट स्पेस है उसको रहने देना। I'll take a bigger brush, I think number 7, just a minute. Number 7 से ठीक आता है ये टेक्निक। ये दिख रहा है आपको? ट्राई किया आपने? थोड़ा डार्क कलर मैंने थोड़ा लाइट ले लिया है, क्योंकि मैं एक और बार थोड़ा कलर लेके ना थोड़ा डार्क बना लेती हूँ। ऐसा अगर वाइट स्पेस रहता है वो रहने देना है आपने, दैट इज द ट्रिक। टेक अ टिश्यू, वाइप अ बिट, ये ड्राई ब्रशिंग होता है, कहीं कहीं पे ज्यादा कहीं कहीं कम। किया आपने? कलर लीजिए एंड देन उसको पहले थोड़ा वाइप करो, ये थोड़ा सा वाइप किया मैंने एंड देन Mama, is this? जस्ट अ मिनट, एक मिनट, मैं देख नहीं पा रही हूँ आपका कहानी। नहीं, इसमें नहीं डालना है मैंने आपको, इसमें इसमें कहा नहीं है, मैंने टेक्निक बताया आपको, आप करने के लिए नहीं बोला मैंने ड्राइंग पे। ये रफ पे किया आपने? Yes, ma'am. रफ पे कैसे करना है मैंने आपको ये बोला ना, पूरे में पूरा अभी ये सारे में मैंने यूज करना है, बट लाइंस लगा के। एक मैं दिखाती हूँ, दिख रहा है आपको? Okay, ऐसा, ma'am. दिस इज कॉल्ड ड्राई ब्रशिंग। प्लस एक और बार बताती हूँ मैं, थोड़ा ब्लू लिया और टिश्यू से, अगर टिश्यू नहीं है आपके पास तो कपड़ा लेके या स्मॉल रैग लेके उसको थोड़ा साफ करो और फिर उसको खींचो नीचे। अभी मैंने यहाँ पे दिखाती हूँ, ये पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला वाला, इसी को आपने ड्राई ब्रशिंग करना है।
ठीक है। This is how it looks. अब मैं इसको आ गया। Yes, ma'am. Okay. Now I'll take the original paper. उस पे हम ऐसे करेंगे, ये वाला पेपर, और इसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। Just take blue. थोड़ा वाइप करो, एक्सेस निकल जाएगा, एंड देन आई विल स्टार्ट विद, इधर चला गया। सिर्फ कॉर्नर में जो है ना, इतने से ऊपर वाली लाइन को पूरा कवर करो, ये साइड में लिटिल बिट हाफ ऑफ मिडवे तक कवर करो, और फिर वैसे हैंड नीचे वाले जो स्टेप्स के पास है, इसमें आप ब्लू से पूरा कवर कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसा बने। वाटर कलर जो टेक्निक होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता करने से आता है, तभी वर्कशॉप्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ताकि आप अटेंड करो। यूट्यूब में तो हर कोई कर सकता है, बिकॉज यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस, और अगर आप यूट्यूब से भी कर रहे हैं, आपको पॉज करना पड़ता है, तो आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आप नहीं पूछ सकते ना। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ यूट्यूब। वर्कशॉप्स अगर आपको कभी भी चांस मिले कहीं पे भी, यू शुड ऑलवेज गो फॉर इट। नॉट मी ओनली, बट कहीं से भी आपको कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू शुड अटेंड दैट। इससे क्या होता है, आपकी स्किल्स डेवलप होते हैं। कुछ नहीं पता होता है, वहां पे पता चल जाता है कि हाँ हमने ऐसे किया, करना चाहिए ये, क्योंकि आप साथ साथ में कर रहे होते ना, देन इट बिकम्स इजी। हो गया? ओके, नेक्स्ट आई विल टेक ब्राउन, जो मैंने ओकर लिया था। I'll take more of water. So, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का लेना है मैंने, जस्ट अ टिंज ऑफ ओकर। टिंज मीन्स टिंज, बिल्कुल वाटरी। ओके,
अब मैं इसके इर्द गिर्द जो है, कैन यू सी मी, एक वॉश ले लेती हूँ, इसका वॉश दे देती हूँ, सिर्फ वाटर ही। ज्यादा कलर नहीं Ma'am, लेना। ma'am, we have to shade the steps. सॉरी, नो नो, स्टेप्स पे भी अगर चला जाए नो प्रॉब्लम। ये बिल्कुल हल्का सा, इन द सेंस टिंच ऑफ ओकर प्लस लॉट्स ऑफ वाटर। Okay, ma'am. जस्ट सी, अगर कलर ज्यादा हो गया तो उसको थोड़ा फैलाओ, बिल्कुल हल्का होना चाहिए। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि सूखने में टाइम लगता है, तो इसलिए मुझे सोचना पड़ता है कि पहले कौन सा करवाऊं कि वो सूखने के बाद हम दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं, क्योंकि वाटर कलर्स में लेयरिंग होता है। ये एक ही कलर ऐसे नहीं कर सकते हैं, वन पार्ट बाय पार्ट। ये मेरा एक पहला लेयर हो गया, इसके बाद मैंने दूसरा लेयर करना है एंड तीसरा लेयर करना है, देन इसका एक आउटपुट निकलेगा कि अच्छा लगेगा आप जो भी बना रहे हो। स्टेप्स पे भी कर दो, वाटर से स्प्रेड करो। जस्ट स्प्रेड करना है आपने। देखो एक्सेस वाटर हो जाए ना तो ये थोड़ा लगता है जैसे इसको कोई, हो गया, इतना हो गया। No, ma'am. ओके, करें आप। मैंने आपको A5 पेपर साइज बोला था कि जो आपका ड्राइंग बुक का हाफ ऑफ द शीट आएगा, क्योंकि उसमें इजी ड्रॉ करना होता है। और ये देखो, ये मेरे पास A4 शीट है ना, उसका हाफ किया तो A5 बन जाता है। जैसे फोटोकॉपी का पेपर होता है ना, उसको हाफ किया वो आपका A5 बन जाता है। स्टेप्स पे मैं थोड़ा थोड़ा ना डार्क कलर ले लेती हूँ, बट पूरे में नहीं करना, हाफ में थोड़ा छोड़ देना, जैसे ऐसे थोड़ा किया थोड़ा छोड़ा, पूरे में नहीं करना, व्हाइट स्पेस रहेगा
तो वैसे ही, ठीक है, कितना हो गया? हो गया? ओके, अभी जो डार्क कलर है इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक का एक पिंच यूज करके यहाँ पे मैं एक पॉट सा बना रही हूँ, वो भी कलर से। ठीक है, ये तेरा क्यों लिखा? ये मैंने एक पॉट सा बनाया है यहाँ पे, बट फिर हल्का सा लाइंस ड्रॉ करके ना ऐसे गोल सा बनाओ, इसको बाद में शेडिंग करेंगे ऐसे करके। और ब्रांच हम इधर से ही ले मैम लेते ब्लैक हैं। कलर। नो 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 नो, ओकर प्लस लिटिल बिट ऑफ ब्लैक, दिस विल बी डार्क। ओके मैम। आप येलो और ब्राउन का थोड़ा सा टिंज लेके करें, आपके पास नहीं है येलो प्लस लिटिल बिट ऑफ ब्राउन या डार्क येलो कर लें, उसके बाद मैं आपको शेडिंग करना बताऊंगी। हो गया हो तो हम यही लाइट कलर, बिल्कुल लाइट से यहाँ पे हम ब्रांच बनाएंगे। आयुष से ये ऐसे जाएगा, ठीक है, एस शेप में, स्ट्रेच्ड एस। ओके, सिर्फ लाइट लाइंस में। हो गया, एंड देन उसके पैरेलली एक और लाइन लेके जा रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो एक ही लाइन काफी है, एक या दो, ठीक है, बिल्कुल लाइट लाइंस में ले लीजिए कलर से। हाँ, ये हम बेस बना रहे हैं हर चीज का, और उसके बाद हम वर्क करना शुरू हो रहे हैं।
Okay, I'll take yellow from here, palette में से then मैं extra लेमन येलो, ठीक है। इसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे और यहाँ पे मैं स्प्रेड कर दूंगी हर जगह। ऊपर, डोर के ऊपर। ज्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए, आजकल विंटर्स है, कलर नहीं सूखता जल्दी से, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। दोज हु आर इन समर कंट्रीज और गर्म इलाके में रहते हैं उनका जल्दी पेपर सूख जाएगा। नहीं, जो विंटर में है या जिनकी यहाँ विंटर चल रहा है इस टाइम, वहाँ पे सूखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैंने येलो कलर किया, हो गया आपका। जल्दी जल्दी करो, ये नंबर 7 से या 8 नंबर से इसको स्प्रेड करो। एंड देन जितने भी ग्रीन मैंने करे हैं ना, उसमें से हमने पहले लाइट ग्रीन लेना है, सबसे लाइट, और इसके ऊपर हम हल्का हल्का छोड़ के, कुछ स्पेसेस छोड़ के ऐसे स्प्रेड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा छोड़ के, थोड़ा कितना हो गया। ये हमने ग्रीन, इसके येलो के ऊपर ग्रीन हमने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के ऐसे बनाया, ठीक है। सिर्फ डॉट डॉट्स करके बनाओ, ये खुद ही फैल जाएगा क्योंकि नीचे पेपर आपका वेट है ना, तो इस वजह से, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम इसका डार्कर शेड लेंगे, इस ग्रीन का डार्कर शेड लेंगे, जो मैंने आपसे पहले ही बनवाया था पैलेट में। पानी नहीं डालना है ज्यादा उसमें, जितना है उसमें एक ड्रॉप वाटर करके उसको फिर ब्रश को निचोड़ लो, मतलब थोड़ा सा इसमें वाटर नहीं रहने, और इसी के ऊपर डॉट्स डालो, जो आपने बनाया ना अभी डॉट्स। डॉट्स थोड़ा ऐसे, ज्यादा नहीं स्प्रेड करना, बिल्कुल डॉट्स करके। इस तरफ से भी ले जाना, ठीक है, बस 2-4 ड्रॉप। बिल्कुल डॉट्स और थोड़ा स्प्रेडिंग, डॉट्स एंड स्प्रेडिंग लिटिल बिट। येलो पूरी तरह से छुपना नहीं चाहिए। फिर हम थोड़ा सा, अगर आपके पास क्रिम्जन नहीं है तो आप रेड ले लेंगी, ठीक है। मैं क्रिम्जन ले रही हूँ यहाँ पे अलग से पैलेट में। अगर आपके पास क्रिम्जन नहीं है तो आप रेड ले सकते हैं या डार्क रेड ले सकते हैं, जो भी रेड आपके इसमें होगा पैलेट में, उसमें थोड़ा सा व्हाइट मिक्स करें, हल्का सा, जस्ट अ टिंज ऑफ व्हाइट। सो दिस इज रेड। अब इसका लाइटर कलर चाहिए, मैं यही ब्रश साफ करके ना इसमें एक ड्रॉप वाटर डाल देती हूँ, मुझे बिल्कुल हल्का चाहिए। सो आई स्प्रेड इट हेयर,
लिटिल बिट, जस्ट कहीं कहीं पे। येलो को पूरा छुपाना नहीं है। दिस इज कॉल्ड लूज पेंटिंग, जब हम एक शेप नहीं देते हैं किसी चीज को। हल्का हल्का। हो गया? इतना कर लिया? No, ma'am, 1 minute. ओके। बिल्कुल हल्का हल्का कलर ले रहे हैं अपने। इतना हो गया? आर यू डन गाइस? दिखाओ जरा क्या बनाया आपने। वाह, बट थोड़ा सा डार्क कलर किया है जो साइड में किया है ना, ये बिल्कुल लाइट होना चाहिए था। एनीवेज इट्स अ लर्निंग वन। बट मैं आपको इसका बताऊंगी कि क्या बाद में ना, ये क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगी इसको और कैसे इम्प्रूव करना है। ये मुझे दिखाओ, 1 मिनट, फिर से दिखाओ। हाँ, दिस इज वेरी प्रिटी रिदिशा, वेरी नाइस। हो गया? ओके, आई टेक crimson again and थोड़ा इसी के ऊपर मैं बिल्कुल पत्ते जैसा बनाऊंगी। इसी जो मैंने थोड़ा ब्लॉब्स बनाया ना पत्ते जैसा, कर्व सी बना लो, ऐसे डॉट्स बना लो। फ्लावर्स का शेप दे दो, बट थोड़ा दूर दूर। ये वाले में मैं थोड़ा सा वाइट ऐड करूंगी। वाइट एंड क्रिम्सन से थोड़ा पिंकिश कलर आता है, सो आई विल टेक पिंक ऑल्सो इसके ऊपर।
I'll take crimson. थोड़ा क्रिम्सन लगा के कहीं कहीं पे, ग्रीन को पूरा छुपाना नहीं है और येलो भी हल्का हल्का रहना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा क्रिम्सन मैं डोर के ऊपर ले जाऊंगी फ्रॉम द राइट साइड, थोड़ा सा। क्रिम्सन को वाटरी नहीं रखना है, थोड़ा कलर लेके स्प्रेड करो अच्छी तरह से, just a tinge of water so that it mixes well, and then play around. बिल्कुल हल्के से टच करना है, छोटा बड़ा डॉट्स, एल बना लो, एम बना लो, एन बना लो, बिल्कुल, या एक लीफ का स्ट्रक्चर दो, जस्ट अ कॉमा ऐसे करके। बुला रही हूँ। कर लिया आपने? कर लिया आपने? इतना हो गया? ओके, नाउ वॉश योर ब्रश, वो रेड वाला सूख जाएगा तब तक। अभी हम जो ग्रीन के हमारे डार्क कलर्स हैं वो हम लेंगे, ठीक है। वेरिडियन ग्रीन, लीफ ग्रीन, सैप ग्रीन, ये सब वन बाय वन हम यूज करेंगे।
ज्यादा वाटरी नहीं करना है इसको। कलर लो और जस्ट अ टिंच ऑफ वाटर एंड देन मिक्स वेल। एक ग्रीन में जैसे कोई सा भी ग्रीन ले लिया ना आपने, मैंने वेरिडियन ग्रीन लिया है, इसमें टिंच ऑफ ब्लू और ऐड करें। एक्चुअली डायरेक्टली हम ब्लू सॉरी ब्लैक कलर पेपर पे नहीं डालते हैं, लीव्स अ मार्क। सो व्हाट वी डू, we'll use little bit of blue in that and then थोड़ा सा इसमें tinge of black, ये हम कलर बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अभी 1 2 3 4 5 ग्रीन है, मतलब एक तो ब्लू प्लस येलो मिक्स करके, और जितने भी पैलेट में आपके पास ग्रीन है वो थोड़ा थोड़ा आप यूज करके। अब मैं ये ब्लैक वाला जो ब्लैकिश वाला टिंज है ना, मैं साइड इधर कॉर्नर पे लगा ली। और बीच बीच में थोड़ा ज्यादा वाटरी हो गया, टिश्यू से हटा सकते हैं। सिर्फ इस कॉर्नर पे आपने थोड़ा ब्लैकिश ले लेना। आई मीन ब्लैकिश ग्रीन, और बीच में थोड़ा सा जस्ट डन। दिस ब्लैकिश ग्रीन हो गया। इसके अब आसपास हम जितने भी ग्रीन हैं हल्का 1 बाय 1 करके हम उनको थोड़ी थोड़ी जगह में यूज करेंगे। मैं साफ ग्रीन ले रही हूँ इसमें सबसे, ये मैं लाइट, अगर ऊपर भी जा रहा है इसके डार्क ग्रीन के, नो प्रॉब्लम। ऊपर हम ग्रीन थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, एंड आई विल टेक डार्क, ये जो सैप ग्रीन है थोड़ा डार्किश में है, तो उसको बीच बीच में स्प्रेड कर दूंगी। थोड़ा ब्लैकिश में, ये वेरिडियन ग्रीन थोड़ा डेप्थ देने के लिए बीच बीच में।
यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लैक और ऐड करूँगी। पहले ब्लैक नहीं किया था, पहले डार्क ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक। इसमें अब मैं डायरेक्टली जरा सा ब्लैक फिर ऐड करूँगी। दैट्स कॉल्ड लेयरिंग। ये लेयर करने के लिए, लेयर से क्या होता है, डेप्थ आता है। जस्ट हल्का कहीं कहीं पे, पूरा आपने स्प्रेड नहीं करना है, कहीं कहीं पे। मैं क्रिम्जन भी ले रही हूँ यहाँ पे, एंड आई विल इसके ऊपर ऐड करूँगी जस्ट 2-3 ड्रॉप्स। ये मैं फिर लेयरिंग कर रही हूँ फ्लावर्स की। वाटर कलर में पेपर अगर अच्छा हो तो आपका ड्राइंग बहुत अच्छा आता है, उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। यू शुड ऑलवेज यूज, अगर आप वाटर कलर यूज कर रहे हैं तो 300 GSM का पेपर यूज करो। नहीं तो जो बाजार में आपके पास कार्ट्रिज मिलता है ना आजकल, वो चार्ट पेपर, बट उसमें थोड़ा सा रफ सरफेस होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। आई थिंक इंडिया में 10-15 रुपीज का मिलता है। उसको हाफ, उसको छोटे छोटे वो डिवाइड कर लीजिए पीसेस में, एंड देन यू कैन यूज दैट। you will get at least 8 A5 और हाँ एट पीसेस तो मिलेंगे आपके, शीट्स 8 शीट्स मिलेंगे वाटर कलर के लिए। थोड़ा डार्क ग्रीन लेके ना अब शेप देना शुरू करेंगे हम, थोड़ा सा लीव्स का, बिल्कुल हल्के से डार्क कलर से। अगर ओवरलैपिंग हो रहा है नो प्रॉब्लम, छोटे छोटे लीव्स बनाएंगे इसके ऊपर ही, डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन से। Okay, now we are done with this one. This part is done. Okay, we'll again move to the door. अब डोर को कंप्लीट करना है हमने, आपने ये कर लिया। ये देखें आप, ऐसा वाला आएगा। ओके, नाउ वील डू द डोर अगेन। जब तक ये सूखेगा तो फाइनल टचेस हम बाद में देंगे इसको, ठीक है। या हम ये ब्रांच को पहले कर देते हैं, ठीक है। आप नंबर 7, नंबर 2 भी ले सकते हैं ब्रांच के लिए। ये वाला I'll take brown. ठीक है, ये बर्न सियाना है, जिनको ब्राउन भी आप नॉर्मल लैंग्वेज में हम ब्राउन बोलें, बर्न सियाना बोलें। और इसमें अगर हम थोड़ा क्रिम्सन ऐड करेंगे तो, नहीं ब्लैक ऐड करेंगे तो बर्न अंबर बन जाता है। तो ये ब्राउन लिया हमने, मैं इसी पैलेट में ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे, अब आप ध्यान से देखो, बिल्कुल
ये जो मैंने ये एस शेप का ट्री बनाया था ना, हल्का हल्का मैंने बिल्कुल थोड़ी सी जगह करके थोड़ा सा छोड़ के ये मैंने पूरी में स्प्रेड नहीं करना है, हल्का सा, सॉरी इसमें वाटर नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट स्प्रेडिंग। ये बिल्कुल हल्का छोड़ दो, फिर छोड़ दो, फिर ऊपर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देना, डन। पूरे को कवर नहीं करना आपने, बिल्कुल छोड़ के थोड़ा सा छोड़ो, थोड़ा सा, एंड देन ऊपर की तरफ। और यही ब्राउन हम यहाँ पे पॉट पे भी ले लेते हैं, 2 लाइन्स ऐसे करके, और यहाँ पे 2-3 लाइनें बना लेते हैं, एंड इसको हम बाद में स्प्रेड करेंगे वाटर से। ठीक है, डन। नेक्स्ट हम टिंज ऑफ ब्लैक लेंगे, टिंज, टिंज मीन्स बिल्कुल हल्का, एंड इस जो हमने ये बेल बनाई है इसको थोड़ा सा, जरा सा टच करना है, छोड़ते हुए हल्का हल्का, फिर बीच में छोड़ो, एंड ऊपर की तरफ थोड़ा ज्यादा कलर ले लेना, ताकि इसका शेड से क्या होता है, ये रंग ब्लैक लगता है। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा ब्लैक लेंगे, हल्का, जस्ट, एंड देन फिर से ब्राउन लिया हमने, एक और लेयर करेंगे। बीच बीच में छोड़ते रहा करो। हो गया इतना। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। डोर को कंप्लीट करना हमने, ये हमारा ब्लू ऑलरेडी तैयार है, सॉरी यहाँ पे ब्लू हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसमें हम थोड़ा, मैं टिंज ऑफ वाटर ऐड करती हूँ, ये नहीं तो सूख गया मेरे यहाँ पे कलर। आई हैव टेकन ब्लू, ओके, ब्लू लिया मैंने, और टिंज ऑफ ब्लैक मैं साइड में इसको बना के रखूंगी, ठीक है। पूरे में ऐड नहीं करना, यहाँ पे एक जस्ट कॉर्नर पे। अभी आप देखो, मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ डोर का, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करूंगी ब्लैक
से ज्यादा। जहां जहां लीफ आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, वो छोड़ देना। वो पोर्शन आप छोड़ दोगे। थोड़ा ब्लैक लेके हाईलाइट करो इसको। एक कॉर्नर में हमेशा जिस तरफ से आपका पॉट है उस तरफ से थोड़ा ब्लैकिश ले, क्योंकि रिफ्लेक्शन जब गिरता है ट्रीज का तो एक साइड हमारा बिल्कुल डार्क दिखता है। ये मैंने ब्लू लिया, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको स्प्रेड करूँगी हल्का। पूरे में मैंने कलर नहीं लगाना है, कुछ पोर्शन छोड़ के ये वाले पोर्शन में मैं थोड़ा सा ब्लैक ऐड करूंगी। ब्लैक लिया थोड़ा बहुत, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका हाईलाइट किया। डोर स्टेप, सॉरी डोर का जो एंड है मैंने यहाँ पे भी ये मैं ब्लैक से थोड़ा बहुत हाईलाइट कर रही हूँ। पूरे में कलर नहीं लगाना आपने, हल्का हल्का लगाना है। हो गया। नेक्स्ट साइड भी थोड़ा सा ब्लैक को हाईलाइट करो, जरा सा। अब पूरा में लगाना नहीं है अपने ब्लैक, जस्ट हाईलाइट करो वो लाइन को, और बीच में कहीं कहीं पे भी ब्लैक लगा के उसको बाद में वाटर से स्प्रेड करो, ताकि आप पूरा कंट्रोल कर सको उसको, कलर को। एक 7 नंबर ब्रश ले लेती हूँ थोड़ा सा। इतना हो गया। Yes, डन। ma'am. ओके, नाउ जो हमने बीच में लाइंस दिया था ना, उसको हमने थोड़ा हाईलाइट करना, थोड़ा करो और थोड़ा छोड़ना है, बिल्कुल हल्का। So it gives you an illusion of depth.
फिर हम इसके ऊपर एक और लेयर करेंगे एंड देन वी आर ऑलमोस्ट डन। टिश्यू से साफ किया मैंने एंड देन आई टेक ब्लैक अगेन, इसको एक और लेयर कर देती हूँ ऊपर से। थोड़ा सा इसको वाटर से ना स्प्रेड करो, हल्का सा, जस्ट बिट ऑफ कलर एंड वाटर। नीचे की लाइन आपको दिखनी चाहिए बट ऊपर ट्रांसपेरेंट आएगा। और ये साइड में मैं थोड़ा सा हल्का बाहर निकाल रही हूँ, देखो ये जैसे थोड़ा बम्प सा नीचे की तरफ ऐसे। थोड़ा ज्यादा ही हो गया। और ब्लैक कलर से जो टेक्निक मैंने आपको डोर के लिए बताई वो थोड़ा सा उसमें ऐड करो ब्लैक से, बिल्कुल नीचे की तरफ, हाफ डोर भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल हल्की। आई इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर या ओवर टू 2 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं ऊपर आपका ब्लैक जाना चाहिए। मैं कोई कलर नहीं ले रही, इसी को स्प्रेड कर रही हूँ नीचे, ठीक है। आई एम डन विद दिस। आई टेक ब्लू अगेन, थोड़ा लाइट ब्लू में ले लेती हूँ। दिस इज एक्चुअली कैरोलियन ब्लू। कैरोलियन ब्लू एक ह्यू है जिसमें आप ब्लू प्लस लिटिल बिट ऑफ ग्रीन प्लस लिटिल बिट ऑफ वाइट, बट आपके पास नहीं है, आप ब्लू में हल्का सा वाइट मिक्स करें, जरा सा। सो दिस इज इट, ओके। अब मैं इसको इसके ऊपर फिर से स्प्रेड करूंगी, जस्ट पूरा मैंने वाइट को हटाना नहीं है, जस्ट अ बिट ऑफ इट। ऊपर ऊपर की तरफ सिर्फ। मेरा कलर जल्दी सूख रहा है। और नीचे से भी ब्लैक, जैसे मैंने आपको एक टेक्निक बताया, ड्राई ड्राई ऑन ड्राई, वैसे आप ब्लू से ड्राई ऑन ड्राई करें, उसमें एक टेक्सचर।
ओके, हम डन। ये ओल्ड डोर्स हम ऐसे ही डिपिक्ट करते हैं जैसे हमारे कहीं पे भी आपने देखा होगा किला वगैरह हो, इस कलर के मोस्टली आप देखोगे, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन्स, पुराने पुराने डोर्स इसी तरीके के होते थे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लीन अप कर, डन हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा ब्लैक लेके मैं, सॉरी ब्लैक नहीं, ब्राउन लूंगी मैं। अगर आपके पास डार्क ब्राउन नहीं है तो जो बर्न सियाना है या लाइट ब्राउन है उसमें जरा सा ब्लैक ऐड करें। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है ये ब्लैक बना हुआ, तो आई टेक दिस वन। ये मैं अब स्टेप्स बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा मैं लाइन, थोड़ा छोड़ो, थोड़ा लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई ब्रशिंग लिटिल बिट, और अभी मैं थोड़ा सा ग्रीन लूंगी। आई टेक नंबर 2, ब्रश नंबर 2 with little bit of green on the palette. ऑलरेडी मेरे पास है बट लाइट लाइट ग्रीन ले लेते हैं, थोड़ा सा जैसे लीफ ग्रीन होता है ना, ये थोड़ा सा इसी में ऐड कर लिया मैंने साइड पे, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे पुराने डोर्स में घास टाइप उड़ गई होती है ना, जस्ट हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का अपने दिखाना। घास बिल्कुल, अगर आप ऐसे ऑफ शूट्स बना रहे हैं तो whenever you are making grass it should go like this, आपका हैंड सी डायरेक्शन या सॉरी एन डायरेक्शन में, उल्टा एन ऐसे करके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके, ऐसे ग्रास बन जाए। हम लोग क्या करते थे पहले, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट बनाते थे, बट इट्स नॉट करेक्ट। Have to move our hand freely here and there.
हल्का हल्का, बिल्कुल हर जगह नहीं बनाना है, जहाँ जहाँ आपको थोड़ी सी जगह मिल रही है। एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा, जहाँ हमारा ये पॉट है उसके पास थोड़े डार्क कलर से बना सकते हैं। हो गया? इतना हो गया तो आपके पास अगर यहाँ पे ब्लैक पड़ा है पैलेट में, वही हल्का सा लेके जरा सा पॉट को हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं। And then we'll spread it around with water. Just a bit of water लेके इसको spread करना। ब्लैक में थोड़ा वाटर डाल के ये एक नंबर 7 ब्रश, थोड़ा मोटा ब्रश, इस पे कलर लोड किया। सॉरी, इसमें ग्रीन था। I'll take the color, थोड़ा सा I'll remove the color from here, और ये यहाँ पे मैं इसके ऊपर ले लेती हूँ, बिल्कुल हल्का सा है। ये मैं यहाँ पे, बस पैलेट में जगह ही नहीं है। ब्लैक, थोड़ा टिश्यू से एक्सेस निकाल दिया। ओके, डन। हो गया? ये मेरा कर्ल अप हो रहा है पेपर, बिकॉज इट्स वेरी थिक पेपर। Done. हो गया बच्चे? ऑल डन? ओके, नाउ टेक a tinge of brown, और ब्राउन नहीं, येलो में थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करो, हल्का सा, बिल्कुल भर भर के कलर नहीं लेने, बिल्कुल हल्का, जस्ट अ टिंज। आपने सिर्फ पैलेट को टच करना है। लेट मी शो यू। जस्ट अ टच, सॉरी ये वाला येलो, ये टच किया मैंने। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, आई हैव ऑलरेडी ब्राउन है यहाँ पे मेरे पास, बिल्कुल। और इधर से मैं थोड़ा सा ब्लैक का टिंज ले लेती हूँ, जस्ट। अब क्या करना है, मैंने ये जो मेरे पास जगह है ना, यहाँ से डोर के एंड से मैंने हल्की सी लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे ब्रिक वर्क होता है ना। कितने सेंटीमीटर का होगा? ऑलमोस्ट इट विल बी हाफ सेंटीमीटर, 5 mm, 5 mm के हिसाब से आप लाइंस ड्रॉ करें। टेढ़ा मेढ़ा जाता है, नो प्रॉब्लम। और ये मैंने पूरा बनाया है ना, एक साइड से मैं बिल्कुल भी वो हल्का छोड़ूंगी। एक लाइन डाली यहाँ पे थोड़ा सा,
पूरा मैंने एंड टू एंड वर्क नहीं करना है, जस्ट लीव अ स्पेस। ब्रिक वर्क जैसे होता है, तो इसके बीच में मैं लाइंस ड्रॉ कराऊंगी। दिख रहा है आपको? बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्की हल्की लाइंस डालनी है। और उसके बाद हम जस्ट ब्लैक, टिंज ऑफ ब्लैक यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे पास ये, बट इसमें ब्लैक नहीं है, मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। जस्ट इसको मैं थोड़ी सी जगह छोड़ छोड़ के ये लाइंस बनाना शुरू ऐसे। जैसे दीवार पे सिलन आती है ना, आई विल ट्राई टू शो दैट। वाटर कलर में अगर आप करते हैं तो पेशेंस से काम करना पड़ता है, एक्रिलिक की तरह नहीं है, फटाफट हो जाता है। वाटर कलर में आपका लेयरिंग भी होता है, बट बचपन में हम एक ही लेयर में सब बना लेते थे। अब क्या है, एक कलर करो उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट अनदर कलर, ऑन टॉप ऑफ दैट अनदर लेयर, सो यू कैन वर्क विथ लेयर्स। 3-4 लेयर्स बना सकते हो आप वाटर कलर में, जैसे हमने पहले किया। सो मेरा ये डोर तैयार है, और इसमें मैं लास्ट में एक चीज ऐड करूंगी, वो है नॉब। I'll take solid black, सॉलिड ब्लैक में मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। Where should I take? Okay. एक डॉट सा बनाए यहाँ पे, ओके, एक डॉट यहाँ पे। Mom, which color? Black? हाँ, ब्लैक, Oh, बिल्कुल डॉट सा बनाए, और इसके अंदर डॉट के अंदर एक ब्लैक से ही लाइन बनाए, एक्सटेंडेड लाइन। डॉट को थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ा करो, और वो एक शेप ले लेगा, रेक्टेंगुलर शेप। पुराने जमाने में क्या होता था, वुडन एक लकड़ी लगाई जाती थी डोर को बंद करने के लिए। सो आई ट्राई टू डू दैट। इसमें मैं वो कुंडी वगैरह नहीं लगा रही हूँ, जैसे पहले होता था ना। एंड ठीक है, बिल्कुल हल्का सा डॉट लगा के उसको फैला दो, एंड वो रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा। अगर आपको नहीं आ रहा है करना, तो आप माइक्रॉन्स यूज कर सकते हैं एंड में। when the class will be over you can use microns when scale, तो वो ठीक रहेगा। अगर आ रहा है तो उसको आहिस्ता 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 करके फैला दो।
दिस इज माय वर्क, और यहाँ पे थोड़ा वाइट रह गया है। म्यूट है, एक मिनट में अनम्यूट कर देती हूँ। I'll stop the recording first. Okay, thank you so much everyone, Ridisha and Shireen and rest of the members. Abhi koi, I think they have already left, the class is over. So see you. ये हमारे जो वर्कशॉप्स हैं एवरी मंथ लास्ट संडे को होता है, ठीक है, 4th संडे. So anything related Okay, to ma'am. that you can enroll. खैर आप ग्रुप में हुई तो you, if you are in WhatsApp group, then everything will be shared. But those who are newcomers, they can email us and we will enroll them, and then we can send the details. Okay, see you guys. Thank you so much. It was nice doing beautiful art with you once again. Cheers. Show me your. Wow, excellent. इसको रिदिशा आप थोड़ा सा ब्लैक से ना इसको हाईलाइट करना साइड में. हाँ, आपका बहुत अच्छा लग रहा है. और आप अपना स्टेयर्स थोड़ा सा ब्लैक से हाईलाइट करना, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है. ओके, सी यू गाइस, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट मंथ, टेक Ma'am, केयर. हाँ जी, बोलिए. I was saying bye. ओके ओके, बाय 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 बाय, सी यू.